आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री के बारे में। इसमें बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है दोस्तों, और शेयर होल्डर के लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात नजर आती है। सभी चीज़ें देखना, तब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इसमें फ्राइडे को 10% की यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी किस वजह से आई और ऐसा क्या खास हो रहा है कंपनी में, और इसके जो Q4 के रिजल्ट आएंगे वो भी कैसे रहेंगे वो भी बताऊँगा, और कंपनी में कितनी क्वालिटी बाकी है दोस्तों उसके बारे में रियल और ज़बरदस्त जो फैक्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पूरी तरीके से देखना, बाद में से कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि आलोक इंडस्ट्री में आपको करना क्या है। इसके शेयर जिसके पास भी है वो भी देखना दोस्तों, और फ्रेश एंट्री लेना चाहेंगे वो भी अंडरस्टैंडिंग कर लेना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। स्टॉक मार्केट के अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। आप पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें हमको पूरी तरीके से फ्राइडे को इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों देखने को मिली। 10% के करीब स्टॉक ने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग तेज़ी दिखा दी। 20 रुपये के ऊपर चल रहा था, देखिए सडनली देखिए कहाँ पर आ गया 21 रुपये तक, 21 रुपये 30 पैसे पर आकर ठहर गया। ये जो तेज़ी दोस्तों उसमें यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ज़बरदस्त तरीके से एक रीज़न है, और वो भी एक कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री के पास पहले इस कंपनी का अच्छा खासा स्टेक अवेलेबल था। वो स्टेक बढ़ रहा है दोस्तों, और वो किस तरीके से मैं आपको वो भी अंडरस्टैंडिंग करके दिखाऊंगा। आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्री और साथ साथ यहाँ पर जेएम फाइनेंस एसेट जो कंपनी है वो दोनों के पास यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री का स्टेक था। ये दोनों कंपनीज हैंडल करती थी, और प्रोमोटर की होल्डिंग जो अभी चेंज हुई आपको नजर आती है ना 75%, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए पहले जेएम फाइनेंस जो एसेट कंपनी, उनके पास कितने करोड़ शेयर थे आप जरूर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। 173 करोड़ 73 लैक्स 11,844। यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी किसके पास थी? जेएम फाइनेंस के पास। और वो स्टेक कितना था दोस्तों? यहाँ पर 34% का स्टेक उनके पास था। और यहाँ पर हम देखें रिलायंस इंडस्ट्री के पास देखिए कितना था पूरी तरीके से, यहाँ पर 198 करोड़ 65 लैक्स 33,333। और यहाँ पर परसेंटेज की बात करें 40% का स्टेक किसके पास था? रिलायंस इंडस्ट्री के पास। ये हो गई अभी पहले जो कंडीशन थी उसके बारे में, और जो यहाँ पर स्टेक था दोनों के पास। अभी चेंजेस देख लीजिए। चेंजेस ये हो गए दोस्तों, पूरी तरीके से जो प्रमोटर होल्डिंग है वो पूरा कंट्रोल आप देखेंगे तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के पास आ गया है, और वो स्टेक बनकर 75% हो चुका है। और जो इनकी प्रमोटर की होल्डिंग जेएम फाइनेंस की जो थी वो निकल कर वो यहाँ पर जैसे पब्लिक होल्डिंग होती है उसमें आ गए हैं। ये चीज़ें आप अंडरस्टैंडिंग करना। और यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल की जो बात आ रही है ना, रिलायंस इंडस्ट्री के पास आई है, इसलिए इतनी बड़ी तेज़ी है दोस्तों। ये रीज़न आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर चेंजेस कैसे हुए और कितना स्टेक रह गया। देखिए यहाँ पर जेएम जो यहाँ पर फाइनेंस है उनके पास जो मैंने आपको बताया 34.99 था, वो यहाँ पर अभी देखिए 23% हो गया। और रिलायंस इंडस्ट्री के पास जो यहाँ पर 40% का स्टेक था ना, वो बढ़कर देखिए कितना हो गया है? 60% हो चुका है। तो ये स्टेक देखिए और कंट्रोल किसके पास आया वो भी देखिए। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का दोस्तों यहाँ पर भरोसा, इनके नाम में ही भरोसा है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री ये गुडविल जो होता है मार्केट में, जैसे टाटा की कंपनी, रिलायंस की कंपनी, ये जो गुडविल होता है वो साथ में किसके आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री के साथ आ रहा है। और किसका पार्ट बन रही है आलोक इंडस्ट्री? रिलायंस इंडस्ट्री का। इसलिए इसमें इतनी ज़बरदस्त तरीके से वैल्यू ऐड हो रही है। ये चीज़ें हो गई शेयर होल्डिंग के बारे में। अब यहाँ पर वैल्यूम के रेटेड बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5,03,000 के ऊपर की क्वांटिटी एक एक बार खरीदी जा रही है। और यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं कितना पूरी तरीके से वैल्यूम है, 31% का वैल्यूम देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर करोड़ों की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें क्वांटिटी उठाई जा रही है। 3 करोड़ 46 लैक्स 42,454 क्वांटिटी उठाई गई। उसमें से देखिए 1 करोड़ यहाँ पर 9 लाख के ऊपर की यहाँ पर क्वांटिटी रखी गई। 1 करोड़ 9 लाख के करीब की यहाँ पर क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर रख रहे हैं खरीद कर। यह अच्छी बात है। अभी इसके बिजनेस के बारे में बहुत से इन्वेस्टर को इस कंपनी का बिजनेस है वो पता ही नहीं। मैं आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करके देना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए कंपनी यार जो धागा होता है उससे रिलेटेड, यहाँ पर आप देखिए कटिंग जो होती है, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, उसका जो यहाँ पर रॉ मटेरियल होता है उसका होम टेक्सटाइल करती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो गारमेंट्स होते हैं उसके रिलेटेड भी, हैंगर चिप होती है उससे रिलेटेड भी, बहुत ही वैल्यूबल और ज़बरदस्त तरीके से इसका टेक्सटाइल का हम बिजनेस कह सकते हैं, पूरी तरीके से टेक्सटाइल। और जो पीपी किट का जो यहाँ पर चल रहा है दोस्तों, ये कंपनी तरफ से यहाँ पर जैसे पिछली बार अनाउंस हुआ था, हमें आर्टिकल वो पढ़ने को मिले थे, बट इस बार मुझे अभी भी कोई भी आर्टिकल में ऐसा देखने को ही नहीं मिला
कि यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री ने पीपी किट बनाई बोलकर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ा ही नहीं है फिलहाल, पहले तो पढ़ा था बिल्कुल, मैंने तभी भी बताया था कि बना रही बोलकर। अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कोई यहाँ पर वर्क चलता भी होगा इनका पीपी किट से रिलेटेड, वो आपको अपडेट हो जाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, तभी आपको समझ में आ जाएगा और मुझे भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा क्या सिचुएशन में अभी आलोक इंडस्ट्री है बोलकर। और मुझे भी जैसे अंडरस्टैंडिंग हो जाए या पता चल जाए कि इनका पीपी किट का जो बिजनेस है अभी फिलहाल भी बहुत ही अच्छी तरीके चल रहा है, उसको भी हम जरूर देख लेते हैं। देखिए जो कंपनी तरफ से और यहाँ पर आर्टिकल में भी आना चाहिए, कहाँ ना कहाँ पढ़ना चाहिए, तब तो हमें पता चलेगा ना कंपनी में। पिछली बार जैसे पता चला था कि पीपी किट बना रही है बोलकर, इस बार बना रही है नहीं बना रही वो तो हमें पता चलना चाहिए दोस्तों। अब देखिए इसमें हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसमें पूरी तरीके से अच्छे खासा यहाँ पर जो इसका जो प्रॉफिट और लॉस है दोस्तों उसको देखिए। कंपनी बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ पर लॉस में ज़्यादा देखने को मिलती है, ये ज़रूर देखिए। पिछली बार 2017-18 पूरी तरीके से लॉस में, और कंपनी कमाई कहाँ पर बढ़ी थी 2019 में। 2019 में सभी चीज़ों में ग्रोथ की थी कंपनी ने, वो भी डबल ग्रोथ करके दिखाई थी। अब यहाँ पर 2020 में फिर कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ, ज़्यादातर इनका बिजनेस जो टेक्सटाइल का है, खाली यहाँ पर इन्होंने पीपी किट बेचकर पैसा कमाया, बट अदर बिजनेस तो मार खा चुका है पूरी तरीके से। अभी ये तो चीज़ें होगी दोस्तों। अब यहाँ पर फाइनेंशियल देख लिया, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। पिछले रिजल्ट देखिए जो Q2 के थे, Q3 के रिजल्ट देखिए, इसमें आप देखेंगे क्वार्टर जो यहाँ पर 2 के रिजल्ट में कंपनी ने यहाँ पर पॉजिटिव था पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पर 2870 करोड़ माइनस में कंपनी यहाँ पर चले गई Q3 में। तो ये सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात होती है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसे परफॉर्म करती है। कपड़े का जो बिजनेस होता है दोस्तों, यहाँ पर वर्क करने वाली इंडिया में बहुत सी कंपनी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे बिजनेस जैसे यहाँ पर किराना शॉप होते हैं क्या उस तरीके के हो गए हैं, जो ग्रॉसरी शॉप होते हैं। क्योंकि देखिए टेक्सटाइल यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर आपको बहुत से टेक्सटाइल कंपनीज मिल जाएंगी। इसलिए क्या होता है, मार्जिन जो होता है, कमाई जो होती है वो ज़्यादातर होते हुए देखने को मिलती है। क्योंकि जो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया ना दोस्तों, तो कमाई में भी असर गिरते हुए नजर आता है। अब यहाँ पर आप जरूर देखिए सेल्स की बात करें कंपनी की, अभी जो होल्डिंग और सभी तरीके से कंट्रोल जो रिलायंस इंडस्ट्री के पास जा रहा है, तो क्या पता दोस्तों इसकी सिचुएशन भी सुधरते हुए हमें देखने को मिले। अब इसकी सेल्स और प्रॉफिट आप खुद देख सकते हैं इसका एनुअली बेसिस पर, 2019-20 का मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो देखिए पिछली बार 2016 में कंपनी 3000 करोड़ से यहाँ पर माइनस थी, कितना 3000 करोड़ से। और बाद में देखिए 17 में भी वैसी सिचुएशन थी, उससे भी ज़्यादा माइनस में 3030 करोड़ से। यहाँ पर फिर सिचुएशन सुधरी 2018 में 97 करोड़ से माइनस में थी, बाद में प्लस में आ गई 15 करोड़ से। और दोस्तों 2020 में फिर 260 करोड़ से माइनस में चले गई। ये चीज़ें रियलिटी वाली है और मैं आपको सभी के सभी फैक्ट जो है कंपनी की वो बता रहा हूँ दोस्तों। मेरा कोई यहाँ पर इंटेंशन नहीं है कि आपको कंपनी के बारे में बुरी बातें बता दूँ या अच्छी बातें। मेरा काम है दोस्तों कि रियलिटी है जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको पता होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर अपने बहुत से पैसे लगाकर क्वालिटी स्टॉक खरीदने के बजाय आप आलोक इंडस्ट्री को खरीद कर बैठेंगे, फिर आप यहाँ पर सालों तक यहाँ पर इसमें होल्ड करेंगे, फिर भी रिटर्न नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट का और क्या यहाँ पर असर होगा हमारी कमाई का? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। अब जो मैंने कहा कि प्रमोटर होल्डिंग 75% चेंज होकर हो गई है, ये ज़रूर देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर में माइनस है कंपनी, ये कमाई जो होती है, रिटर्न जो होता है ना इन्वेस्टर को मिलते वाला, वो यहाँ पर माइनस है। और यहाँ पर आप जरूर देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, 11,070 करोड़ का, और कर्जा कितना है, 28,030 करोड़ का। ये चीज़ें भी आपको नोटिस करना पड़ेगी। कंपनी पर जितना यहाँ पर कर्जा है उससे ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप नहीं है। और यहाँ पर देखिए अभी जैसे इसमें फॉरेन निवेशक का फिलहाल 1% के करीब का स्टेक खाली है। यहाँ पर ना म्यूचुअल फंड के पास कोई ज़्यादा स्टेक है, ना इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास, खाली पब्लिक 23% और प्रमोटर, बस इतना ही देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें जो चेंजेस हुए हैं, जो यहाँ पर हम मार्च क्वार्टर की बात करें तो ज़रूर देख सकते हैं इसमें FIs का जो मैंने स्टेक दिखाया आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, अभी भी दिखाया था। और यहाँ पर आप देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम द 0.84 टू 1.63 बोल। तो यहाँ पर हमें जो अभी के फिलहाल के जो डाटा के हिसाब से बात करें ना, इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं उनकी जो होल्डिंग है बढ़ते हुए देखने को मिली है। और दूसरी बात देखिए FIs का स्टेक मैंने बता दिया कैसे बढ़ा है, इंक्रीज किया है, उसके बारे में तो हमने देखा ही है। म्यूचुअल फंड देखिए रिमेन कांस्टेंट है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और यहाँ पर प्रमोटर में भी कोई चेंजेस नहीं है। ये सभी चीज़ें आप अंडरस्टैंडिंग होते होंगे। और ये देखिए दोस्तों पिछली बार जो पीपी किट का बिजनेस चला, फिर यहाँ पर इसमें रिलायंस ने भी एक्वायर किया था इसको, तो इसलिए स्टॉक टॉप पर जाकर 60 रुपये पर बैठ चुका था। और जैसे जैसे कोविड-19 भी कम हुआ, ये न्यूज़ भी इसको कम हो गई, तो स्टॉक गिरकर देखिए कहाँ पर आ गया, यहाँ पर 20 रुपये पर।
ये चीज़ें होती है दोस्तों, न्यूज़ बेसिस पर कुछ स्टॉक चलते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। बट ये जो सभी चीज़ें देखकर और कंपनी का बिजनेस मॉडल सभी मैंने जो अंडरस्टैंडिंग करके दिखाई, आपको कितना भरोसा है और आपको कितना अच्छी कंपनी लगती है, आपकी मर्जी होती है इन्वेस्ट करना या नहीं करना। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट देखिए अभी कल आने वाला है 26 अप्रैल को, और मैं आपको रिजल्ट भी आने के बाद बिल्कुल सभी रिजल्ट प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करके दिखा दूंगा। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सभी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होते होंगे और ये वीडियो देखकर भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।